नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्या है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपका जो समीकरण है क्या है? 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। इस समीकरण को हम लिखेंगे और ये जो बटे वाला है आपका क्या दिया है 1/8, इसको हम शुद्ध समीकरण बनाएंगे। अभी ये शुद्ध समीकरण नहीं है, तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं। क्या है हमारा समीकरण? 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। इस समीकरण को शुद्ध समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम इस 8 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे और ये x के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 के साथ गुणा 8 का, तो 8 दूना 16, x का वर्ग है यहाँ पे, तो x का वर्ग यहाँ पे भी आएगा। और 8 का गुणा अब ये x के साथ होगा तो ऋण 8x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धन 1 है, ऊपर देख सकते हैं धन 1, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। तो इस तरह से ये आपका शुद्ध समीकरण बन गया है। अब हमें क्या करना है? देखिए, प्रथम पद हो गया, ये मध्य पद या बीच का पद कहलाता है, और ये कहलाता है आपका अंतिम पद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रथम पद है उसका गुणा अंतिम पद के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 16x का वर्ग है तो 16x का वर्ग लिखेंगे, फिर ऋण 8x है तो ऋण 8x लिखेंगे। उसके बाद ये धन 1 है ना, तो धन 1 ना लिखेंगे, इस 1 का गुणा ये 16 के साथ होगा, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये 16 को यहाँ भी लिखना जरूरी है, और इसी 16 का गुणा इस 1 के साथ करें हैं तो यहाँ पे 16 आया है। तो इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं यहाँ तक। और यहाँ पे बराबर 0 है ये, तो बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो? हमें इस बहुपद का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण का जब मूल ज्ञात किया जाता है तो इसके जो ये मध्य का पद होता है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बांटा जाता है। तो ऐसा तोड़ा जाता है कि इसके जो 2 टुकड़े बनेंगे, किसके? ऋण 8x के। इसके 2 टुकड़े, मान लीजिए एक टुकड़ा a है और दूसरा टुकड़ा b है। जोड़कर भी बन सकता है, मतलब a प्लस में भी रह सकता है और b भी प्लस में रह सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि a जो है माइनस में हो सकता है और b प्लस में हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, वो चिन्ह हमें पता नहीं है अभी। तो इस तरह से इसको हम 2 टुकड़ा बनाएंगे, और इसके जो 2 टुकड़े होंगे अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें जब कोई भी चीज़ पता नहीं रहता उसके लिए क्या करते हैं? मानते हैं। माना कि इसके a के जो है, सॉरी 8 का जो पहला टुकड़ा है वो a है और दूसरा टुकड़ा b है, और a और b का जब हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? अंतिम पद। तो अंतिम पद 16 है, तो यहाँ पे ये 16 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा तोड़ना होता है, ऐसा इसका क्या है? नियम है। अच्छा से समझ गए हैं, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार हम इस ऋण 8 को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 16x का वर्ग है तो 16x का वर्ग। अब यहाँ पर ऋण दिया है तो ऋण, अब कोष्टक के अंदर हम 8x को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x धन 4x। देखिए, इस 8x को हम तोड़ दिए है ना, तो क्या बन गया? ये 4x धन 4x, 4x और 4x को जोड़ेंगे तो 8x आएगा। अब मैं बोला था कि 8x के 2 टुकड़े बनेंगे, तो पहला टुकड़ा 4x और दूसरा टुकड़ा भी 4x। अब इनके गुणा करने पर हमें अंतिम पद मिलना चाहिए, जो कि हमारा अंतिम पद है 16। तो 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो बराबर 16 आ रहा है। इसका मतलब हम 8x को जो है सही तोड़े हैं, क्योंकि अंतिम पद हमारा मिल रहा है। इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर 16 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से तोड़ा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम इस ऋण 8x को तो तोड़ लिए। अब यहाँ पे ये क्या है? देखिए, धन 16 है तो यहाँ पे आएगा धन 16 नहीं आएगा। अब 16 को हम न लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अंतिम पद 1 है तो इस 1 को लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 कब आया था? इस 1 का गुणा इस 16 के साथ किए थे तब आया था। तो इस 16 को अब छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे जो रहता है अंतिम पद, फर्स्ट में जो क्वेश्चन में दिया रहता है 1 दिया है, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बराबर 0 है, और यहाँ भी बराबर 0 है, तो यहाँ पर बराबर 0 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि यहां तक आप अच्छा से समझ गए हैं। अब यहां से हम कोष्टक हटा लेंगे, तो 16x का वर्ग है तो x का वर्ग, कोष्टक हटेगा तो ये जो ऋण का चिन्ह दिया है इसका गुणा हो जाएगा, तो ऋण 4x हो जाएगा, क्योंकि धन 4x है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? धन 4x है तो ऋण 4x हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी कि इस ऋण का गुणा इस धन के साथ हुआ तो आ गया ऋण 4x। अब क्या है? कोष्टक के बाहर है धन 1, तो धन 1 कोष्टक के बाहर है, और बराबर 0 है तो बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ पे 16x का वर्ग है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 4x। तो अंदर क्या बचेगा? 4x का गुणा किसके साथ करेंगे कि 4x का वर्ग आए, तो 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे
तब 16 आएगा, है ना। तो यहाँ भी 4, ये कोष्टक के बाहर भी 4, कोष्टक के अंदर भी 4, 4 चौको 16, ऊपर क्योंकि 16 दिया है ना। और यहाँ भी x हो जाएगा, तो इस x का गुणा इस x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग आएगा, है ना। तो इस तरह से कोष्टक के बाहर हम निकाल लिए कितना, 4, और कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे कितना, 4। अब यहाँ पे दिया है ऋण 4x, तो इस 4x का गुणा किसके साथ करें कि ऋण 4x आए, तो ऋण 1 के साथ इस 4x का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1, इस 4x का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तब हमें ऋण 4x मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 1। यहाँ तक आपका हो गया हल। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एक कोष्टक में जो पद बनता है वही पद दूसरा कोष्टक में भी लिख दिया जाता है, ऐसा नियम ही है, निश्चित है कि वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पर 4x ऋण 1 यहाँ पर भी आएगा, कोष्टक बंद, उसके बाद बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। अब यहाँ पर ये 4x है, इस 4x का गुणा हम किसके साथ करें कि ऊपर यहाँ पर दिया है क्या, ऋण 4x, तो ऋण 4x आए, तो 4x का गुणा जब हम ऋण 1 के साथ करेंगे तब ये 4x धन में है और ये ऋण 1 हम खुद से लिए हैं, है ना, क्योंकि ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे 4x का तब आएगा ऋण 4x, तो 4x एकम 4x, ऋण 1 और धन 4x, तो ऋण धन का ऋण। इस तरह से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस ऋण 1 का गुणा इस ऋण 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 एकम 1। तो दोस्तों इस तरह से हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी देखिए हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, कैसे, यहाँ पर 4x ऋण 1 4x ऋण 1 है ना, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x ऋण 1, जिसका उभयनिष्ठ लिया जाता है वो 2 होते हैं, उनको एक बार लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4x ऋण 1 4x ऋण 1, यहाँ पर 2 हैं तो सिर्फ एक बार लिखें हम यहाँ पर 4x ऋण 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का तो उभयनिष्ठ ले लिए, अब बचा क्या, कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे इस 4x को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब यहाँ पर क्या बचा, ये ऋण 1, इसको नहीं लिखे थे ना, तो यहाँ पे आएगा ऋण 1, उसके बाद ये बराबर 0। ये आपका जो द्विघात बहुपद था उसके कहला गए गुणनखंड ये दोनों। अब इन गुणनखंड से हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक गुणनखंड को लेंगे, यहाँ पे पहला गुणनखंड है 4x ऋण 1 बराबर हम लेंगे इसका 0, ये वाला 0, ठीक है, और इसके निकालेंगे हम मूल्य। तो यहाँ से करना पड़ेगा क्या आपको, पक्षांतरण। तो यहाँ पे लिखिए पक्षांतरण करने पर तो हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण होगा तो ये देखिए धन का 1 है तो बराबर के साइड आएगा, शून्य के पक्ष में आएगा कौन, ये वाला 1, तो ये हो जाएगा आपका धन का 1। और ये जो 4 है x के साथ में गुणा के रूप में है तो बराबर के साइड आएगा, तो ये हो जाएगा बटे के रूप में, यानी कि भाग के रूप में, तो बटा 4। तो इस तरह से ये आपका क्या कहला गया, पहला मूल कहला गया। और दूसरा भी आपका जो गुणनखंड है वो भी क्या है, 4x ऋण 1 और बराबर 0, ये भी आपका दूसरा मूल। ये पहला मूल को तो हल कर लिए हैं, सेम है, दोनों मूल एक जैसे ही हैं। तो इसको भी जब हम पक्षांतरण करेंगे, ये पक्षांतरण कर लेना, मैं पावस बना दी हूँ, ठीक है ना। पक्षांतरण होगा तो देखिए वही चीज़ आएगा, इसमें भी x का मान निकालोगे तो x बराबर ये माइनस का 1 है तो बराबर के साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 4 गुणा के रूप में x के साथ में, तो ये बटे में आएगा तो बटे 4। तो इस तरह से आपका जो दूसरा भी मूल होगा क्या होगा, 1/4 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अतः समीकरण 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0 के मूल 1/4 और क्या है, 1/4 है। यही है आपका क्या आंसर। तो दोनों मूल हम ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ।